सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है, नरेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन और कैसे उसके टेंस चेंज होते हैं और कब चेंज नहीं होते, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, वो सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताई थी। तो आज मैं उन्हीं ट्रिक को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगी कि कैसे हमको चेंज करना है और किन चीज़ों को हमें चेंज नहीं करना है। तो उसका आज मैं आपको 5 मिनट में क्विक रिविजन करा देती हूँ और साथ ही साथ आपको उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगी। जैसे कि नरेशन ट्रिक कहती है क्या, नरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। पहली एक कॉमन सी बात हमें याद करनी है कि हमेशा ये किस में डिवाइड होंगे, 2 सेंटेंस में डिवाइड होंगे और इनको जोड़ा किससे जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास से। किससे? कोमा इन्वर्टेड कोमास से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर क्या दे दिया जाए, से टू दे दिया जाए, तो वो किस में चेंज होगा, टेल में चेंज होगा। अगर सेज टू दे दिया जाए तो वो किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। और अगर यहाँ पे क्या दे दिया जाए, सेड टू दे दिया जाए, तो ये किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, टोल्ड में। और एक बात और, जब तक यहाँ पे क्या ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तब तक हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्या दे दे, ही सेड या ही से, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो एज इट इज ही आएगा। उसके बाद आते हैं हम कोमा इन्वर्टेड कोमास पे। ये किस में चेंज होगा, हमेशा दैट में। किस में चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट में। अब हम आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। पहले तो बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रोनाउन की। और प्रोनाउन को मैंने आपको लास्ट क्लास में चेंज करना बताया था कि आपको एक ट्रिक याद करनी है, क्या, SON, और साथ ही साथ क्या याद रखना है, 1 2 3। 1 2 3 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन I और V, और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट और दे। क्या होता है, इट और दे। अब हमको कैसे, फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए तो हमें सब्जेक्ट यानी इधर वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के उसे क्या करना है, चेंज करना है। अगर सेकंड पर्सन क्या आ जाए, यू, तब हमको किसका यानी ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के। और अगर यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो थर्ड पर्सन क्या होगा, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नो चेंज। एन का मतलब क्या है, नो चेंज। यानी थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे या कोई भी नाम आ जाए, वो किस में आता है, थर्ड पर्सन में। उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम इधर वाली बात पे। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या हो, प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तो हम इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदल सकते। क्या नहीं बदल सकते, टेंस नहीं बदल सकते। हमको उसी टेंस में क्या बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या हो, पास्ट टेंस हो, तब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या होगा, बदलने लगेगा। क्या होगा, टेंस बदलने लगेगा। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, इतना हमें याद नहीं करना। हम करेंगे क्या, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, इधर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, तो बस याद रखिए क्या, उधर का जो टेंस है ना वो बदलने लगेगा। अब टेंस कैसे बदलेगा, टेंस बदलने के लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया था कि आप एक चार्ट याद कर लो। और अगर चार्ट याद ना हो तो उसको इज एम आर या वॉज वर यानी कि उनके जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उनसे याद करना सबसे इजी होगा। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो वो किस में चेंज होगी, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज, चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और डू डज आ जाए तो किस में चेंज होगा, डिड में। इनकी मेन वर्ब अपने साथ ही लगेगी। डू डज अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है और डिड अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इज एम आर जो होगा वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा किस में, वॉज और वर में। किस में चेंज होगा, वॉज और वर में। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज और हैव के साथ क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस V3 में। बस हमको इन्हीं तरीके से चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा, यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड प्लस V3।
वो क्या होता है, नो चेंज, यानी कि उसको हम कभी भी किसी भी टेंस में चेंज नहीं करते, वो किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्या होता है, नो चेंज, यानी कि इसका टेंस भी हमें क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना है, वो भी क्या होगा, एज इट इज ही रहेगा। ये तो है टेंस फॉर्म कि अगर आपको टेंस फॉर्म से याद करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको क्या याद करना है, इस फॉर्म में याद करना है, तो आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब को पुटअप किया हुआ है। साथ ही साथ अगर मोडाल्स का केस भी आ जाए तो विल और शैल किस में चेंज होता है, विल चेंज होता है वुड में, और शेल किस में चेंज होता है, शुड में, लेकिन मोस्टली केसेस में वो वुड ही देता है या तो शुड ही देता है। नेक्स्ट मे और माइट, मे चेंज होता है माइट में, कैन किस में चेंज होता है, कुड में, लेकिन अगर उसका पहले ही पास्ट फॉर्म बनाया गया है, जैसे माइट बना दिया गया है, वुड बना दिया गया है, कुड बना दिया गया है, शुड बना दिया गया है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही रहेंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसी फॉर्म में इसे याद करना है। जैसे कि मैं आपको अब एक दो तरीके के सेंटेंस बताती हूँ। जैसे कि पहला सेंटेंस है, ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई एम अ डॉक्टर। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई एम अ फार्मर। मैंने दो तरीके के सेंटेंस लिखे और दोनों एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते, लेकिन दोनों में एक चीज अलग अलग है। इसमें दिया मैंने सेज टू, इसमें क्या दिया मैंने, सेड टू। अब देखिए इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सेज टू के बाद क्या ऑब्जेक्ट है तो हमें इसे चेंज करना है। सेज टू किस में चेंज होता है, टेल्स में। हम दोबारा से टेल्स के साथ या टोल्ड के साथ या टेल के साथ दोबारा से टू नहीं लगाएंगे। और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। अब आ गया क्या, प्रोनाउन। और जब तक आप प्रोनाउन अच्छे से बनाना सीख नहीं लेते, हर सेंटेंस के ऊपर आप इसको जरूर लिखिए, SON 1 2 3। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। और यहाँ पे देखिए सेज टू दे रखा है, तो इधर का जो टेंस है, यानी टेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो नहीं बदलेगी, तो यहाँ पे इज एम आर फॉर्म ही हमें लेनी पड़ेगी, यानी हमारा टेंस क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। और ही के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी ही इज, और बाकी सेंटेंस ऐसा का ऐसा, अ डॉक्टर। ये बन गया हमारा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास हो जाएगा दैट में। आई फिर से क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेड टू। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है, जब भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आ जाए, उधर का टेंस बदलने लगेगा, और सेड टू से हमें ये टेंस बदलना है। इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, यानी पास्ट टेंस में। अभी हमने देखा ना कि जो इज एम आर होता है वो किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में। अब देखिए ही अपने साथ क्या लेता है, वर्ब तो लेगा नहीं, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, वॉज अ फार्मर। ये क्या बन गया हमारा, एक सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म इसकी बन गई। अब मैं आपको टेंस वाइज भी करा देती हूँ, ताकि आपके मन में ये ना रहे कंफ्यूजन कि यार ये टेंस के हिसाब से तो हुआ ही नहीं। पहला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको हमें चेंज किस में करना है, सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी तीन आपको पहले क्वेश्चन लिख लेने हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच लिख लेनी है, उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना लीजिए अपने तरीके से, और फिर अपने आंसर को चेकआउट कीजिए, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन कहते हैं, सी सेड आई लिव इन दिल्ली। अब देखिए शी के बाद सेड तो दे दिया, क्या इसके बाद उसने ऑब्जेक्ट दिया, नहीं दिया, तो यानी कि हम सेड को किस में चेंज नहीं करेंगे, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। ये क्या रहेगा, शी का शी, सेड का सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। अब आता है हमारा प्रोनाउन आई। आई हमें कैसे देख के बदलना है, SON और 1 2 3। आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी। यहाँ पे लिव दे रखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस है, और सेड का जिक्र कर रखा है, और जब भी सेड का जिक्र हो जाए, इधर का जो टेंस है ना वो बदलने लगेगा, तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड, और आगे क्या हो जाएगा, इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड, अगर मान लो इसको मैंने ऐसे बना दिया होता
ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई लिव इन दिल्ली। अब अगर मैं इसका बनाऊंगी तो इसका क्या बनाऊंगी, ही टोल्ड मी, क्योंकि अब की बार क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास हो जाएगा दैट। आई किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लिव, यहाँ पे सेड दे रखा है तो यहाँ का जो टेंस है वो बदलने लगेगा। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो हमें किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में। तो ही लिव्ड इन दिल्ली, ये क्या बन गया हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इसी तरीके से हमको बनाना है। बाकी के दो आपके लिए हैं, ये आपको घर से बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट रूल कहता है किससे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आती है, आई एन जी। चेंज किस में होगा, वॉज वर्ब के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। हर टेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है शी सेड आई एम लिविंग इन दिल्ली। सेड दे रखा है, आपको पता है इधर का टेंस बदलेगा, तो टेंस कैसे बदलना है, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, नहीं दिया है तो सेड का सेड ही रहेगा। ही शी सेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। और आई किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को देख के। SON 1 2 3। जब तक आप ये प्रोनाउन बदलना नहीं सीख जाते, आप इस हर सेंटेंस के साथ में लिखते चलेंगे ताकि आपको कभी भी प्रोनाउन पहचानने में डिफिकल्टी ना हो। फिर मैं आपको कराऊंगी क्या, जो ऑप्शन एलिमिनेशन है, जैसे मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाया, एज इट इज इसमें भी सिखाऊंगी ताकि आपसे कभी कोई गलती ना हो और आप अपने टाइम को सेव कर पाओ। तो यहाँ पे एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। और लिविंग आपको पता ही है, वॉज वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेता है, ING लेता है। सो वॉज लिविंग इन दिल्ली। अगर मान लो यहाँ पे आई ना होता, कुछ और होता, ही के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, ही इज हो जाता, ही इज लिविंग इन दिल्ली, ये वाला केस होता। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या नहीं होगा, नो चेंज। तब हम यहाँ पे शी की जगह क्या लिखते, ही लिखते। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपना प्रोनाउन चेंज करना है। नेक्स्ट रूल कहते हैं, बाकी के 3 आपके लिए है, ये 3 आपको बनाने हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे कहता है, रूल कहता है प्रेजेंट परफेक्ट पे। किस पे कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है क्या, हैज और हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। शी सेड, मैं इसका एक और फॉर्मेशन बना देती हूँ ताकि आपको बार बार लग रहा होगा सारे ऐसे ही दे दिए। शी सेड टू मी अगर दे दिया जाएगा तब हम इसको किस में चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी। और बाकी का सेंटेंस तो आपको पता ही है, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटके क्या आ जाएगा, दैट। और आई हमें किसको देख के बदलना है, आई हमें देख के बदलना है सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी हैज और हैव। यहाँ पे आई था इसीलिए हमने क्या लगाया था, हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल ही वर्ब लेगा। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। लेकिन हेड तो सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड होती है और कहाँ पे रह रहा है, इन दिल्ली। तो ये क्या बन गया हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। बाकी के 3 क्वेश्चन आपके लिए है। इस तरीके से आप सारे टेंस को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इसमें और आगे चीज़ें करानी है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। बाकी मैं आपको जो ऑप्शन एलिमिनेशन है, हर टेंस का अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा। बस ये आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है। जैसे जो सिंपल पास्ट है वो हेड प्लस V3 में चेंज हो रहा है। ये सब बस आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि सारा जो खेल है ना वो इसी चीज़ का है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का। क्योंकि अगर से टू और सेज टू आ गया तो हमें टेंस तो बदलना नहीं है, लेकिन अगर सेड टू आ गया, और एग्जाम उसी से पूछता है कि अगर सेड टू आ गया तो इधर का जो टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, उसका टेंस बदलने लगता है। तो नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है हैज बीन और हैव बीन के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING।
चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड बीन के साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। जैसे क्वेश्चन है शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। इसमें वैसे टाइम टेंस में टाइम का जिक्र होता है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में और साथ ही साथ वॉइस में टाइम का जिक्र कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वॉइस यानी पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है कि शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास क्या हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। आई किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के। SON में आई किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, और शी के साथ चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो वो अपने साथ पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड ही लेगा, और हेड के साथ बीन, लिविंग इन दिल्ली। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके लिए है, ये आपको कवर अप करने हैं। नेक्स्ट किससे कहता है, सिंपल पास्ट। देखिए ये है याद करने का, बाकी का तो हमें समझ आता है, प्रेजेंट का कोई भी फॉर्मेशन हो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के उसी फॉर्मेशन में। कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर सिंपल पास्ट आ जाए, यानी वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट की पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साथ ही साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम क्या लगाते, डिड लगाते, डिड के साथ नॉट, और क्या आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चेंज किस में होगा, चाहे इनमें से कुछ भी आ जाए, हमें किस में चेंज करना है, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। किस में आएगी, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शी सेड आई लिव्ड इन दिल्ली, आई लिव्ड से ही क्या पता चल रहा है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, और यहाँ पे सेड दे रखा है, तो सेड देखते ही हमें समझ जाना है इधर का जो टेंस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या होगा, बदलने लगेगा। तो यहाँ पे शी सेड दैट, यहाँ पे आई है, आई किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के, और यहाँ पे क्या आएगा, हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हेड ही लगाएंगे, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कहाँ पे रह रहा है, इन दिल्ली रह रहा है। ये क्या बन गया हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। बस हमको हेल्पिंग वर्ब, मतलब आपके लिए सिर्फ एक ही काम है कि आपको हर हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हेड प्लस V3, जो हमने अभी लास्ट पढ़ा ना, ये सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, नो चेंज, हमेशा क्या होता है, नो चेंज, वरना एज इट इज ही रहेगा, यानी उसका हम कोई भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, वो हेड प्लस V3 में ही रहेगा, चाहे बेशक वो यहाँ पे सेड ही क्यों ना दे दे। देखिए क्या सेंटेंस एक जैसा है, बिल्कुल है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को क्या बनाना है, दैट बनाना है। और अगर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जिक्र कर देता, ही सेड टू मी या ही सेड टू देम, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगाता, तब हम इस सेड को किस में बदलते, टोल्ड में बदलते। तो ये था हमारा क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, हर टेंस का कवर अप हो चुका है। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या आता है, वैसे तो फ्यूचर परफेक्ट एक तरह का मोडाल का काम भी करता है, क्योंकि उसमें यूज किसका होता है, विल और शेल का। किसका यूज होता है, विल और शेल का। अब देखिए यहाँ पे विल हैव और यहाँ पे क्या आ जाए, शेल हैव। जैसा कि मैंने आपको टेंस में बताया कि जो शेल का केस होता है ना, शेल का यूज हम मॉडर्न इंग्लिश में करते ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी गई है, विल को। तो अभी मैंने आपको बताया विल है वो किस में चेंज हो जाता है, वुड में। और अगर वो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल आ जाए तो वुड में, शेल आ जाए तो शुड में, कैन आ जाए तो कुड में, मे आ जाए तो माइट में। क्वेश्चन कहता है शी सेड आई विल लिव्ड इन दिल्ली, शी सेड आई विल लिव इन दिल्ली। शी सेड के बाद क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नहीं है, एज इट इज आएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमास चेंज होके किस में लगेगा, दैट में। आई सब्जेक्ट को देख के बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन आई है, और आई किसको देख के, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन मान लो यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाता, यू हो जाता, तो यू हम किसको देख के बदलते, ऑब्जेक्ट को देख के। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए वो जो सेंटेंस बनाता है ना, वो उसी फॉर्मेशन में बनाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख के यहाँ के प्रोनाउन को बदल सकते हैं। तो शी, विल का क्या हो जाएगा, वुड, हैव, और लिव की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और कहाँ पे, इन दिल्ली। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो गया। बाकी के क्वेश्चन आपके घर के लिए, हर एक टेंस के क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस सेट में ज़रूर बनाएं, और उसके बाद चेकआउट करें अपने आंसर्स, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, उतनी आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप कम से कम गलतियां करेंगे। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे ना, नॉर्मल सेंटेंस आ जाए तो सेज आ जाएगा, तो टेल्स में
सेज टू आ जाएगा तो टेल्स में बदलेगा, सेड टू आ जाएगा टोल्ड्स में। लेकिन अगर क्या आ जाए, इंटैरोगेटिव सेंटेंस आ जाए। अब आपको पता है इंटैरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होता है WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब से मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पूछेगा येस या नो। मैं आपसे, जैसे मैं आपको कहूंगी कि आर यू कमिंग टुमारो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या आप कल आओगे, तो आप मेरे को बताओगे ना हाँ या ना। और अगर आप रीजन मेंशन कर रहे हो तब तो आपको पूरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, आंसर मांग रही हूँ, तो आप सिर्फ इतने में भी अपना आंसर खत्म कर सकते हो कि ही सेड टू मी नो, कि भाई मैं कल नहीं आ रहा। तो येस या नो में आंसर। और WH फैमिली तो आपको पता ही है किस तरीके से, पहले आती है WH फैमिली, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आता है सब्जेक्ट। लेकिन जब हम क्या बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और सॉरी WH फैमिली, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन चेंज होगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम सेड टू को ही देख के क्या कर रहे हैं, अपना सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, बाकी को तो देख के हम नहीं कर रहे, तो इसलिए हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, सेड टू को। पहला इंपॉर्टेंट रूल इंटैरोगेटिव में याद करना है, अगर WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आ जाए तो सेड टू या तो आस्क में, जब हमसे वो क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे। तो जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आर यू कमिंग टुमारो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। और इंक्वायर्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज की इंक्वायरी करते हैं, तो सेड टू इन तीनों में से किसी में भी चेंज हो सकता है, बट मोस्टली प्रायोरिटी आस्क को ही दी जाती है, क्योंकि चारों ऑप्शन में मोस्टली अगर आपको फिलअप आस्क दिख रहा है तो समझ जाइए हमें क्या फिल आउट करना है, आस्क ही फिल आउट करना है। इंटैरोगेटिव इत्यादि में परिवर्तित करें। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बनाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या कहती है कि अगर फॉर्मेशन इंटैरोगेटिव नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा, जो कि बात मैंने अभी आपको बताई। अगर इंटैरोगेटिव में पूछ रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम क्या करेंगे उसका इंटैरोगेटिव, यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर WH से पूछ रहे हैं तो पहले आएगा WH, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। किसमें, जब हम डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में WH फैमिली, फिर पहले आएगा सब्जेक्ट और फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके के फॉर्मेशन को हमें फॉलो करना है। टेंस और प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगे जैसा अभी हम कर रहे थे, SON को देख के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को देख के। और टेंस कैसे अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेड टू दे रखा है तो प्रेजेंट पास्ट में, जैसे आपको बताया गया है। नेक्स्ट है अगर, यानी कि अगर क्वेश्चन का जवाब क्या हो, आंसर क्या हो, हाँ या ना में दिया जा सकता हो, तब हम कंजंक्शन में किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का ही यूज करेंगे। और WH फैमिली के बाद सवाल में किसी भी, मतलब WH फैमिली के बाद हम किसका यूज नहीं करेंगे, किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम आंसर यस या नो में मांग रहे हैं तब हम किस फॉर्म को यूज करते हैं, इफ या वेदर को यूज करते हैं। हमें ये कीवर्ड अच्छे से याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन है, ही सेड टू मी डू यू नो मी, कि वह क्या पूछ रहा है, ही सेड टू मी, उसने क्या कहा कि भाई क्या तुम मुझे जानते हो। टेंस क्या है, प्रेजेंट, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो ही का ही सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्योंकि इस बार हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे इंटैरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। आस्क्ड में कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, इस बार दैट में चेंज नहीं होगा, किस में चेंज होगा, इफ या वेदर में। हम इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रायोरिटी इफ को ही दी गई है। उसके बाद आते हैं डू यू नो मी, किससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से। हम हेल्पिंग वर्ब दोबारा से नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन टेंस क्या है, टेंस है हमारा प्रेजेंट। टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट। और आपको पता है जब भी सेड टू आ जाए तो इधर का जो टेंस है वो बदलने लगता है। क्या होता है, सेंटेंस बदलने लगता है। क्या सेंटेंस नेगेटिव में है, नहीं है ना, तो हमें उसको, हम डिड नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट को पास्ट में। न्यू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉरी नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यू क्या है हमारा, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन देखते ही हमें ये चीज फॉलो करनी है। और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, किसको देख के बदलना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, मी,
और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। देखिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैंने बहुत बार बात करी है कि जब भी सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस का काम करता है, और सेंटेंस का एंड होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। तो डू यू नो मी, मी फिर से क्या आ गया हमारे पास, प्रोनाउन, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को देख के, और सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। हम ही नहीं लगा सकते सेंटेंस के एंड में, क्योंकि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्टिव केस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का काम करता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो किसका काम करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। एक मैं आपका WH फैमिली भी बना के दिखा देती हूँ, बाकी की चीजें आपको खुद बनानी है। पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कि तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पे शी का शी, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, चेंज किस में होगा, आस्क्ड में, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। WH फैमिली जब भी आपको दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब जब भी आपको दिखाई दे, सेड टू किस में चेंज होगा, या तो आस्क्ड में, या तो इंक्वायर्ड में, या तो किस में चेंज होगा, क्वेश्चन में। और किससे पूछ रहा है, हिम से पूछ रहा है। कोमा इन्वर्टेड कोमास, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन दिया गया है तो इफ और वेदर में चेंज होगा, लेकिन अगर WH फैमिली से क्वेश्चन दिया गया है तो हम कभी भी इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे। जो हमें WH फैमिली दे रखी है वही किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम भी कर सकता है, मतलब हम उसी को लगाएंगे। हम अपनी तरफ से ना तो दैट लगा सकते हैं, ना इफ लगा सकते हैं, ना वेदर, मतलब कोई कंजंक्शन आएगा ही नहीं। उसके बाद आना है हमारा सब्जेक्ट, ना कि हेल्पिंग वर्ब। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, यू, SON को देखिए, यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसको देख के बदलना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही बनेगा। और यहाँ सेड टू है तो सेड टू से यहाँ पे क्या हमारा टेंस बदलने लगेगा। इज MR किस में बदलता है, वॉज वर्ब में, और ही सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, और वॉज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और जो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। जैसे कि टुडे, येस्टरडे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में उसका स्क्रीनशॉट दिया था कि उसको चेंज करना। जैसे दिस किस में चेंज होता है, दैट में। दीज किस में चेंज होता है, दोज में। ठीक है, अगर हम आज की बात कर रहे हैं, टुडे की बात कर रहे हैं, तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेंज करना है। ये क्वेश्चन आपके घर के लिए, इसका आप अच्छे से कर लीजिए क्वेश्चन। और बाकी के क्वेश्चन में जैसे कि देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया येस और नो वाला क्वेश्चन। यस और नो वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। देखिए मैं वो आपके जवाब का वेट कर रहा है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं। या तो आप यस या नो में अपने आंसर को खत्म कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, शी सेड नो, कि भाई मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाना चाहते हैं तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, यस या नो में, या तो हम रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्योंकि वो कैन से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा रहा है, स्टार्टिंग में। तो हेल्पिंग वर्ब जब भी स्टार्टिंग में लगती है वो क्वेश्चन का काम करती है। ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चला जाएगा, रिस्पेक्टफुली। और वो किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही आराम से रिस्पेक्टफुली वे में पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और कोमा इन्वर्टेड कोमास के साथ हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। और यहाँ पे आई क्या है, आई हमारा प्रोनाउन है, SON 1 2 3। आई फर्स्ट पर्सन है, किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ही। यहाँ पे सेड टू है, सेड टू के बाद हमारा टेंस बदलेगा। कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मोडाल्स के बाद। और यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, और यू किसको देख के बदलेगा, ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। और हम सेंटेंस का एंड कर रहे हैं इसलिए हम शी नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। और हर का ऑब्जेक्टिव केस हर ही रहता है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एंड हो गया। बाकी का क्वेश्चन आपके लिए है। और ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको नरेशन के कुछ टॉपिक अच्छे से टेंस के अकॉर्डिंग भी करा दिए, ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इंटैरोगेटिव फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। कल मैं आपको इंपैरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी, और हो सकेगा तो कल ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी ले आऊंगी, जिसमें मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊंगी। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन ज़रूर, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को कभी स्किप मत करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। मैं आपको मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।